माय चैनल ऑल अबाउट स्टॉक्स। सो आज हम अपनी वीडियो को चार्ट्स देख के डिस्कस करेंगे। आई टेल यू अ फ्यू थिंग्स अबाउट चार्ट्स टुडे। सो हम हैं अभी निफ्टी 50 की चार्ट पे। सो निफ्टी के अगर हम चार्ट देखें, सो आज निफ्टी में एक ग्रीन मारुबुजू कैंडल बनी है। दिस इज़ व्हाट अ मारुबुजू कैंडल लुक्स लाइक। एंड हमने डिस्कस करा था अबाउट द R1 एंड R2 ऑफ निफ्टी। तो निफ्टी ने अपना R1 और R2 आज ब्रेक करा है। एंड अब जो हमारा नेक्स्ट लेवल है वो है बजट डे की कैंडल का हाई। सो दिस इज द बजट डे कैंडल और इसका हाई हमारा नेक्स्ट लेवल है जो कि है हमारा 17,972.20 पे। तो ये हमारा R1 है। सो लेट्स डिस्कस द लेवल्स क्विकली। सो अगर आज का हाई करता है विच इज़ एट 17,898.70, सो हमारा R1 रहेगा बजट डे की कैंडल का हाई विच इज़ एट 17,972.20। हमारा R2 रहेगा 18,100.60 पे एंड हमारा R2 रहेगा 18,201.25 टू बी प्रिसाइज। सो ये हमने अपनी वीडियो में आई थिंक पिछले 3-4 दिन से हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट में कोई भी एक रीजनेबल मूव आने के लिए बजट डे की कैंडल का हाई या लो कटना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ द कैंडल दैट वी आर रेफरिंग टू ऑफ 1st of February। नाउ इन केस अगर मार्केट कल नेगेटिव होती है, सो हमारे लेवल्स हैं अगर लो करता है विच इज़ एट 17,823.70। सो हमारा सपोर्ट वन आएगा 17,744.15 पर जो कि हमारा आज का लो है। सपोर्ट टू आएगा 17,652.55 पर जो कि हमारी इस कैंडल का लो है। एंड सपोर्ट थ्री है हमारा 17,584.20 जो कि हमारी इस कैंडल का लो है। एंड फुल एंड फाइनल ब्रेकडाउन है हमारा बजट डे की कैंडल का लो विच इज़ एट 17,353.40। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द मार्केट, मार्केट का जो मोमेंटम है दैट लुक्स पॉजिटिव एंड अभी मार्केट में हायर हाइज एंड हायर लोज बन रहे हैं। इनफैक्ट वी डिड डिस्कस अबाउट द रेट हाइक येस्टरडे। सो रेट हाइक 25 BPS से ही हुई है जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी। एंड लाइक आई सेड दैट अगर 25 BPS का रेट हाइक होता है सो वो मार्केट ईजिली डाइजेस्ट कर लेगी एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टुडे। एंड मार्केट में हमें थोड़ा सा पॉजिटिव मूव देखने के लिए भी मिला था। सो नाउ द नेक्स्ट लेवल टू वॉच आउट फॉर इज द हाई ऑफ द बजट डे कैंडल। जब ये हाई कटेगा तभी मार्केट में एक डिसेंट पॉजिटिव मूव आएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी के अगर हम कैंडल देखें, सो बैंक निफ्टी में कल डॉजी बना था और आज भी डॉजी बना है। सो दिस इज व्हाट अ डॉजी कैंडल लुक्स लाइक। एज इन यू नो, एक इसमें एक लंबा सा डंडा होता है एंड देन जस्ट अ स्मॉल क्रॉस। दिस इज व्हाट अ डॉजी कैंडल लुक्स लाइक। एंड लाइक वी डिस्कस, डॉजी का तो हमारा बहुत सिंपल रूल है कि हाई एंड लो कटे तो हम लेवल्स उस पर ही देखते हैं। सो एनी वे, सो इफ आई टॉक अबाउट द हाई ऑफ टुडे विच इज़ एट 1791.95 जो कि हमारी इस कैंडल का हाई है। सो हमारा जो नेक्स्ट लेवल है वो है 42,015.65 जो कि अगेन बजट डे की कैंडल का हमारा हाई है। एंड ये बैंक निफ्टी का ब्रेक आउट लेवल होगा। एंड R2 हमारा रहेगा 42,733.05 इस कैंडल का हाई एंड हमारा R3 रहेगा 43,078.90 जो कि हमारी इस कैंडल का हाई है। नाउ अगर हमारा लो करता है आज का विच इज़ एट 41,403.05, सो हमारा सपोर्ट वन रहेगा इस कैंडल का लो 41,095.10। हमारा सपोर्ट टू रहेगा इस 3rd February की कैंडल का लो विच इज़ एट 40,609.75। एंड हमारा जो सपोर्ट थ्री रहेगा वो हमारा रहेगा 2nd February की कैंडल का लो विच इज़ एट 39,761.45। एंड फुल एंड फाइनल हमारा जो ब्रेक डाउन होगा वो हमारी इस कैंडल का लो होगा बिकॉज बजट डे की कैंडल और 30 जनवरी के कैंडल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड दिस इज़ द लोअर पॉइंट। तो हमारी इस कैंडल का जो लो है विच इज़ एट 39,419.80 ये हमारा ब्रेक डाउन लेवल होगा बैंक निफ्टी का। द रीज़न आई एम शोइंग यू दीज चार्ट्स इज, मतलब मैं आपको इससे ये बताना चाहती हूँ कि हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे निकालते हैं सो दैट यू नो यू आर एबल टू डू इट योर सेल्फ एंड यू नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन एल्स। बिकॉज जैसे मैंने आपको अपनी वीडियोज़ में बहुत बार बोला है, इनफैक्ट आई थिंक आई से इट रिपीटेडली ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे कि मार्केट में कोई चीज़ यू नो काम करे या ना करे, कोई भी न्यूज़ रूमर या कोई अपडेट एनी अनाउंसमेंट, दीज आर टेम्पररी इन द मार्केट। बट वन थिंग दैट ऑलवेज वर्क्स इन द मार्केट इज लेवल्स। मार्केट हमारी जो है वो लेवल्स के हिसाब से ही चलती है। ऑफकोर्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ गैप अप और गैप डाउन सिनेरियो। इनफैक्ट गैप अप एंड गैप डाउन में भी मार्केट यू नो रेजिस्टेंस से घूमती है या सपोर्ट से घूमती है, ऐसा होता है। एंड मार्केट में जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लेवल्स। तो इसलिए हमको इसका बहुत मेजर ध्यान रखना है। एंड इनफैक्ट दिस इज समथिंग दैट वी शुड डेफिनेटली नो कि हमें कैसे निकालने होते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अ फ्यू स्टॉक्स।
सो मैंने कल की वीडियो में बजाज फाइनेंस डिस्कस करा था एंड बजाज फाइनेंस इनफैक्ट इट डिड गो अप कंसिडरेबली. सो बजाज फाइनेंस इज स्टिल अ बाय. इनफैक्ट इफ यू आर स्टिल होल्डिंग बजाज फाइनेंस, सो वी कैन ट्रेल आर स्टॉप लॉस बाय 6300, एज एन हमारा स्टॉप लॉस ऑफ 6300 पे रहेगा. सो हमारा टारगेट जो हमारी स्कैंडल का हाई है विच इज़ एट 6377. सो इन केस अगर हमने बजाज फाइनेंस में अगर फ्रेश एंट्री लेनी है, इन केस इफ वी नॉट होल्डिंग अ प्रीवियस पोजिशन, अगर हम ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, बिकॉज लास्ट 2 दिन से मैंने दिया है बजाज फाइनेंस एंड इट डिड डू कंसिडरेबली वेल. सो हम इसके हाई, आज की कैंडल के हाई को कटने के बाद बजाज फाइनेंस कंसिडर कर सकते हैं. 6377 पर कटते ही हम बजाज फाइनेंस बाय कर सकते हैं. हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा इस कैंडल का हाई विच इज एट 6490 एंड जो हमारा टारगेट 2 है वो हमारा रहेगा, 1 सेकेंड, हमारी इस कैंडल का हाई 30 दिसंबर की कैंडल का हाई विच इज़ एट 6719.90. सो ये हमारा टारगेट 1 एंड टारगेट 2 रहेगा बजाज फाइनेंस का. एंड लाइक आई सेड स्टॉप लॉस हम ट्रेड कर सकते हैं 6300 पे. नाउ द नेक्स्ट स्टॉक टू डिस्कस इज बजाज फिनसर्व. बजाज फिनसर्व हमने कल भी दिया था एंड बजाज फिनसर्व ऑल्सो डिड गो वेल, बट इसकी क्लोजिंग आज बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं आई थी, एज एन क्लोज ऑलमोस्ट कल के लेवल पर ही करा है. सो वी कैन कंसिडर बाइंग बजाज फिनसर्व द मोमेंट इट क्रॉसेस 1370. एंड हमारा जो नेक्स्ट टारगेट इसका होगा वो है हमारा 1400, ये वाली कैंडल का हाई है विच इज़ एट 1418.45 एंड हमारा एसएल इसका होगा 1362. Now, the next stock to discuss today is LTI Mindtree. I think I repeatedly discuss mid-cap ITs a lot. So, LTI Mindtree का इनफैक्ट अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखें, so the chart looks very decent. So, LTI Mindtree में हम आज का हाई कटने के बाद which is at 4727.95, so हम 4728 को कटने के बाद हम LTI Mindtree में एंट्री ले सकते हैं. एंड हमारा इसका नेक्स्ट टारगेट होगा इस कैंडल का हाई 7 दिसंबर की कैंडल का हाई विच इज़ एट 4815.40 एंड नेक्स्ट टारगेट उसके बाद आएगा हमारा 6 दिसंबर की कैंडल का हाई विच इज़ एट 4951. ओके, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि हम लेवल्स कैसे निकालते हैं, बिकॉज अगर हमको ये चीज़ लेवल मार्केट में अगर आ गई, सो विल बी एबल टू कॉन्कर द मार्केट एनी वे, चाहे मार्केट हमारी ऊपर जाए या नीचे जाए. Another stock to discuss today is Mphasis. Though I have repeatedly said that IT is a buy on every dip, but let's discuss an exception today. So if we look at the chart for Mphasis, अगर हम इस कैंडल को देखें, इस कैंडल को हम इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं. सो हैमर, आई एम श्योर हम सब समझते हैं हैमर क्या होता है. हम इनफैक्ट सबके घरों में होता है हैमर. तो सो दिस इज़ व्हाट एन इन्वर्टेड हैमर लुक्स लाइक. अगर हम किसी एक हैमर को अगर हम उल्टा पकड़ें तो वो हैमर ऐसा दिखता है. और जब भी इन्वर्टेड हैमर बनता है टॉप पर जाकर, सो वहाँ से सिग्नल हमारे ट्रेंड रिवर्सल के हमारे चांसेस होते हैं. ऑल्सो अगर हम एम्फैसिस की कैंडल देखें, सो इसकी जो हमारी 14 अक्टूबर की कैंडल है, इसमें हाई लगा है 2150 एंड आज के कैंडल में हमारा हाई लगा है 2149.90. सो ये 10 पैसे, लाइक मियरली 10 पैसे से एम्फैसिस में डबल टॉप लगा है, राइट. सो वी डिड डिस्कस दिस अर्लियर. बहुत बार अपनी वीडियोस में ये डिस्कस करा है कि डबल टॉप का मतलब होता है यहाँ से सिग्नल रिवर्सल की चांसेस हैं अनटिल अनलेस ये डबल टॉप ब्रीच हो. सो एम्फैसिस को कल हम इसके लिए हम दोनों तरीके से हम इसको बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं. सो लेट मी गिव यू द सिनेरियोज. सो अगर हमारा आज का लो कटता है which is at 2120, अगर हमारा इसका लो कटता है, सो हमारा नेक्स्ट टारगेट आएगा 2100. दिस इज़ फॉर सेलिंग. इन केस अगर मार्केट नीचे जाती है तो हम एम्फैसिस को सेल कंसिडर कर सकते हैं. सपोर्ट 2 आएगा 2086 एंड हमारा टारगेट 3 आएगा 2055. एंड अगर एम्फैसिस ने आज का हाई काट दिया विच मीन्स इसने ये डबल टॉप को ब्रीच कर देगा एट 2150. सो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो आएगा हमारा इस वाली कैंडल का हाई 13 सितंबर का हाई विच इज़ एट 2182. और अगर एम्फैसिस ने ये लेवल काट दिया, सो इफ़ ही सी, तो एम्फैसिस बहुत टाइम से इसी लेवल पे ना कंसोलिडेट कर रहा है, लाइक ऊपर नीचे यहीं से यहीं पे घूमते रहता है एम्फैसिस. सो अगर ये लेवल कट गया, सो इन दैट सिनेरियो वी कैन होल्ड एम्फैसिस फॉर अ टारगेट ऑफ 2300 एंड 2350. सो इन दैट सिनेरियो एम्फैसिस अपने इस पूरे गैप को फिलअप करने के लिए जाएगा. सो हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा 2300 एंड 2350.
नाउ द लास्ट स्टॉक दैट आईड लाइक टू डिस्कस इज महिंद्रा एंड महिंद्रा. ये मैंने पहले भी आप लोगों को सजेस्ट करा था बाय करने के लिए. इनफैक्ट मैंने खुद भी ये बाय करा था. इनफैक्ट आई ट्रेडेड ऑन द स्टॉक इन इंट्राडे ऑल्सो. सो एज वी सी महिंद्रा एंड महिंद्रा की अर्निंग्स एक्सपेक्टेड है ऑन 10th ऑफ February. सो अर्निंग्स का किसी भी स्टॉक पे एक टेम्प्रेरी इफेक्ट ज़रूर आता है. लाइक मे बी इंट्राडे पे या 1-2 दिन तक इनके इफेक्ट्स ज़रूर दिखने के लिए हमें मिलते हैं. सो अर्निंग्स जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा की हैं, दे आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रीटी डिसेंट. सो डिपेंडिंग ऑन द अर्निंग्स हम महिंद्रा एंड महिंद्रा को बाय कर सकते हैं ओवर द 52-week हाई. सो दिस इज द 52-week रेंज ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा. 1392 करते ही हम M&M को बाय कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 1450 इन द शॉर्ट टर्म. सो लाइक आई सेड दैट ये हमारा ब्लू स्काई टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है बिकॉज इसने रिसेंटली अपना 52-week हाई तोड़ा था. बहुत टाइम तक इसी लेवल पे कंसोलिडेट करने के बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपना 52-week हाई तोड़ा था. तो यहाँ से यूजुअली जब भी कोई भी स्टॉक या इंडिसेस एक बहुत लंबे टाइम तक एक लेवल पर कंसोलिडेट करता है, मैंने आपको पहले भी बोला था, उसके बाद उसमें एक बहुत बड़ा मूव आता है. सो यहाँ पर हमारा जो मूव है वो ऊपर की तरफ ही एक्सपेक्टेड है बिकॉज इसने रिसेंटली अपना 52-week हाई यहाँ पे ब्रेक किया था. ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. एंड जस्ट बिफोर आई साइन ऑफ आईड लाइक टू टेल यू, इन केस अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती हैं और अगर आप वीडियोज़ रेगुलरली देखते हैं और इनसे हेल्प होती है, सो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक करें, अपने नोन के साथ वीडियोज़ को शेयर करें. इससे हमको बहुत मोटिवेशन मिलेगी. एंड ऑल्सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू सब्सक्राइब टू द चैनल. इससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होगी. राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड